हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ABCD विद कविता। कल हमने जो वीडियो डाली थी उसमें हमने जो पोएम थी हमारी द रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसकी हमने एक्सप्लेनेशन की थी। आज हम उसके फर्स्ट स्टैंजे से क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बनता है वो बनता है नेम द पोएम, कविता का नाम। तो हमारी कविता का नाम है द रोड नॉट टेकन। सेकंड क्वेश्चन हमारा बनता है नेम द पोइट, कवि का नाम। हमारा कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हमारा थर्ड क्वेश्चन बनता है हाउ मैनी रोड्स वर डाइवर्स्ड देयर, वहाँ पर कितने रास्ते बट रहे थे। तो आंसर है 2 रोड्स वर डाइवर्स्ड देयर, वहाँ पर 2 रास्ते बट रहे थे। अब ये क्वेश्चन पास्ट टेंस में था तो हमने इसका आंसर भी पास्ट टेंस में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू 2 रोड्स डाइवर्स, कहाँ पर 2 रास्ते बट रहे थे। द 2 रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड, जो 2 रास्ते थे वो एक जंगल में बट रहे थे। वट डज द नरेटर सी इन द वुड, रास्ते में या जंगल में लेखक ने क्या देखा। द पोएट सेज 2 डाइवर्जिंग रोड्स इन द वुड, कवि ने जंगल में 2 बटे हुए रास्तों को देखा। यहाँ हम पोइट की जगह नैरेटर भी यूज़ कर सकते हैं और क्वेश्चन में नैरेटर की जगह हम पोइट भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द पोइट सॉरी अबाउट, लेखक किस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता है। ही वॉज सॉरी दैट ही कुड नॉट ट्रेवल बाय बोथ द रोड्स एट द सेम टाइम। ही वॉज सॉरी, वो माफ़ी मांगता है कि ही कुड नॉट ट्रेवल, वो यात्रा नहीं कर सकता बाय बोथ द रोड्स, दोनों रास्तों पर एट द सेम टाइम, एक ही समय में। मतलब जो कवि है वो इसलिए माफ़ी मांगता है कि वो एक ही समय में दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकता। वाई डज द पोइट फील सॉरी, अभी यहाँ सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। रीज़न क्या था, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा जो है वो पास्ट टेंस में है और ये क्वेश्चन जो है हमारा प्रेजेंट टेंस में है। तो हम इसका आंसर इसका पास्ट टेंस में देंगे और इसका आंसर हम प्रेजेंट टेंस में देंगे। ये क्वेश्चन हमारा व्हाट से स्टार्ट था तो हमने ऐसे इंटरजेक्शन दैट यूज़ किया था, और ये क्वेश्चन हमारा वाई से स्टार्ट है इसलिए हम यहाँ पर बिकॉज का यूज़ करेंगे। He feels sorry because he cannot travel by both the roads at the same time. What kind did he keep looking at? वो क्या चीज़ देख रहा था। He kept looking at one of the 2 roads. वो दोनों रास्तों में से किसी एक रास्ते को देख रहा था। फॉर व्हाट द पोइट यूजिंग रोड्स हेयर, कवि ने इस कविता में रोड्स शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया है। चॉइस 1 मेक इन लाइफ, रोड्स वर्ड का जो इस्तेमाल हुआ है वो हमारे जीवन में होने वाले चुनाव के बारे में किया गया है। हाउ फार कुड ही सी, वह कितनी दूर तक देख सकता था। ही कुड सी टू वेयर द रोड्स बेंड इन द अंडरग्रोथ, वो वहाँ तक देख सकता था जहाँ तक कि रास्ते जो हैं झाड़ियों में मुड़ नहीं जाते। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टेंजा, हमें स्टेंजा की तुकबंदी बतानी है। अब तुकबंदी को हम कैसे समझेंगे, इसके लिए हमें वापस स्टेंजा पर आना पड़ेगा। अब हमारी ये जो लाइन है ये है ए, ये भी हमारी है ए,
ये हमारी है बी, ये भी हमारी है बी और ये वापस हमारी है सी। अब अगर हम इसकी तुकबंदी देखें तो इसका लास्ट वर्ड है वुड, जो कि बी की स्टूड से राइम करता है, वुड स्टूड। अब सेकंड ए लाइन हमारी है बोथ, जो कि हमारी फिफ्थ के साथ तुकबंदी बनाती है, बोथ ग्रोथ। और लास्ट हमारे पास लाइन बचती है बी, तो हमारी तुकबंदी हो जाएगी ए के साथ बी फिर ए किसके साथ तुकबंदी करिए, ए के साथ, और हमारे पास लास्ट लाइन बचती है बी। इसीलिए हमारी जो राइमिंग स्कीम होगी वो होगी ए बी। वेयर डज द पोएट फाइंड हिमसेल्फ, कवि अपने आप को कहाँ पर पाता है। व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, और वो किस समस्या का सामना करता है। द पोएट फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ फॉरेस्ट, कवि अपने आप को एक जंगल में पाता है। वेयर टू रोड्स डाइवर्जिंग इनटू डिफरेंट डायरेक्शन, जहाँ अलग अलग रास्तों में दो अलग अलग दिशाओं में दो रास्ते बंटते हैं। ही फेसेस विद द प्रॉब्लम ऑफ बीइंग नॉट एबल टू मेक ए चॉइस ऑन विच रोड टू चूज फॉर हिज फर्दर जर्नी, और वो इस समस्या का समाधान करता है कि अपनी आगे की यात्रा के लिए वो किस रास्ते का चुनाव करे। राइट द मीनिंग ऑफ द फ्रेजेस, अब हमारे यहाँ जो फ्रेजेस, जो हमारी कविता के अंदर जितने भी फ्रेजेस हुई है, हम उन सभी के अर्थ बताएंगे। अ येलो वुड, इट मीन्स अ फॉरेस्ट विद येलो लीव्स इन ऑटोमन सीजन। अ येलो वुड का मतलब है कि एक ऐसा जंगल जिसके की पतझड़ की वजह से सारे पत्ते पीले पड़ गए हैं। इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, इट मीन्स इट वॉज लेस ट्रेवल्ड, अब वो हरी भरी हरियाली से भरी हुई है, तो इसका मतलब वो उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया है। एंड इट वॉन्टेड पीपल टू मूव ऑन, और ये रास्ता चाहता है कि लोग उसके ऊपर चलें। द पासिंग देयर, इट इम्प्लाइज वॉकिंग ऑन द रोड, रास्ते पर चलना। लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, इट मीन्स द लीव्स हैड नॉट बीन क्रश्ड अंडर द ट्रेवलर फीट्स, इसका मतलब है कि पत्ते ना काले हुए हैं, ना उनके ऊपर कोई पाँव रखा गया है। इसका मतलब है कि उन रास्तों पर कोई नहीं चला है और उस रास्ते के जो पत्ते हैं वो यात्रियों के पैरों के नीचे नहीं दबे हैं। हाउ लीड्स ऑन टू वे, किस रास्ते को हमें चुनना चाहिए या किस रास्ते पर चलना चाहिए। हाउ वन रोड लीड्स टू अनदर, कि कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते को प्रभावित करता है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।